Good morning, students. We were studying about quantum mechanical states and probability amplitudes, and in previous lecture we studied about the Stern-Gerlach apparatus. What happens when a beam of electrons passes through this apparatus? Today we will learn about the representation of quantum mechanical state. How to represent a quantum mechanical state? क्लासिकल स्टेट में हमने देखा है कि क्लासिकल स्टेट में क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई भी स्टेट जो है वो एक वेक्टर से रिप्रेजेंट हम करते हैं. जैसे कि 3 डायमेंशनल स्पेस में दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लासिकल स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर, एनी आर्बिट्ररी वेक्टर ए, like this. If it is a 3 dimensional space, then axi plus ayj plus azk. जैसा आपने देखा है हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में. I, j, k, these are the unit vectors along the axis x, y and z respectively. And these ax, ay, az, what are these? These are the coordinates. ये coordinates हैं. तो हम देखते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टेट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स. दिस इज ए केस ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस. बट इन क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स इट्स डिफरेंट. द स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस स्टेट्स. बेसिस स्टेट्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय, वी हैव सीन कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन स्पिन के लिए बेसिस स्टेट्स क्या हो सकती हैं, स्पिन अप एंड स्पिन डाउन. तो जो भी बेसिस स्टेट्स होंगी किसी सिस्टम के लिए 3 बेसिस स्टेट्स भी हो सकती हैं, है ना, एंड दिस कैन गो टू इनफाइनाइट बेसिस स्टेट्स. सो इन क्वांटम मैकेनिक्स स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैट वेक्टर. लाइक दिस सिंबल इज दिस कैट वेक्टर ए. जैसे इसमें हम आर्बिट्ररी वेक्टर ए से इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में स्टेट को हम बाय कैट वेक्टर ए इससे रिप्रेजेंट करते हैं. और दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस स्टेट ऑफ दैट सिस्टम. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्टेट इन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स? दोनों में डिफरेंस क्या है? किसी स्टेट को हम क्लासिकल मैकेनिक्स में रिप्रेजेंट करें देन क्वांटम मैकेनिक्स में रिप्रेजेंट करें, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? तो पहला डिफरेंस तो क्या है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हमने देखा भी है कि स्टेट ऑफ द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर एंड द स्पेस इज कॉल्ड द यूक्लिडियन स्पेस विच इज ऑर्डिनरी यूक्लिडियन स्पेस. बट in quantum mechanics the state of system is represented by cat vector and the space is called the Hilbert space which can be complex. So first जो डिफरेंस है क्या है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टेट को यूक्लिडियन स्पेस में वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डिनरी वेक्टर से, और क्वांटम मैकेनिक्स में जो स्टेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैट वेक्टर से. और स्पेस कौन सा होता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? हिल्बर्ट स्पेस. और जो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है? वेक्टर कैट ए. इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. देन द सेकंड डिफरेंस इज हिल्बर्ट स्पेस जो होता है वो डुअल वेक्टर स्पेस होता है. इसमें 2 तरह के स्टेट वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक तो कैट वेक्टर, एक ब्रा वेक्टर. जैसे हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, कैट वेक्टर रिप्रेजेंट्स इनिशियल स्टेट एंड ब्रा वेक्टर रिप्रेजेंट्स द फाइनल स्टेट ऑफ द system. Then in Hilbert space,
स्टेट वेक्टर ए एंड स्टेट वेक्टर सी ए, यानी इस स्टेट वेक्टर को हमने किसी कांस्टेंट सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी हमें सेम स्टेट मिलती है. बट इन क्लासिकल स्टेट इफ एनी वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट देन वी गेट अनदर स्टेट. ठीक है, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद हिल्बर्ट स्पेस में यानी क्वांटम मैकेनिकल स्टेट जो है वो अनचेंज्ड रहती है, वो चेंज नहीं होती है. जबकि क्लासिकल जो स्टेट होती है वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होने के बाद चेंज हो जाती है. इट गिव्स अनदर स्टेट. नाउ हाउ इज द प्रिंसिपल सुपरपोजिशन इज हाउ इट इज डिफरेंट इन बोथ द स्पेसेस इन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड इन क्वांटम मैकेनिक्स. तो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स in quantum mechanical space and classical space is different. And what is that difference? In quantum mechanical space the superposition of state with itself, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है cat A plus cat A, this will yield or give the same state. But it is not the case in classical space. In classical space it gives a different state like this: vector A plus vector A, it will give different state which is state A multiplied by 2. This will be 2A. So this is the fourth difference. Now we come to the fifth difference. What is the fifth difference? This we already know कि in classical representation a state is represented by finite number of unit vectors. जैसे 3 डायमेंशनल स्पेस है तो क्या होगा, ये 3 टर्म्स आ जाएंगी, 3 यूनिट वेक्टर्स आ जाएंगे, तो फाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स. एंड उसके साथ क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे इसमें है एक्स वाई और जेड. इनको एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं, जैसा कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाया है. तो 3 डायमेंशनल स्पेस में हम देखते हैं क्लासिकली जो स्टेट है वो किस तरह रिप्रेजेंट की जाती है, बाय दिस वेक्टर ए विच इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. तो हम देखते हैं कि स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स एंड कोऑर्डिनेट्स. ओके, बट इन क्वांटम मैकेनिकल रिप्रेजेंटेशन ए स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय बेसिस स्टेट्स, यानी यूनिट वेक्टर्स की जगह किसने ले ली, बेसिस स्टेट्स ने ले ली. ठीक है, और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनकी जगह क्या ले लेता है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स, उनको बोलते हैं एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स. ठीक है, तो क्या चेंज हो गया, यूनिट वेक्टर्स की जगह आ गई बेसिस स्टेट्स और कोऑर्डिनेट्स की जगह आ गए प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स. सो दिस इज अनदर डिफरेंस. देन द लास्ट डिफरेंस इज, वो क्या है कि डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डिनरी वेक्टर्स यानी कि जो क्लासिकल स्पेस में होते हैं एंड क्वांटम मैकेनिकल स्टेट वेक्टर्स जो कि क्वांटम मैकेनिकल जो हमारा स्पेस है या जिसको हम हिल्बर्ट स्पेस बोलते हैं, उन दोनों वेक्टर्स में क्या अंतर है. देखो, पहला अंतर है द नंबर ऑफ बेसिस स्टेट्स डिपेंड अपॉन द रिप्रेजेंटेशन एंड मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट. ठीक है, तो हिल्बर्ट स्पेस में कितनी बेसिस स्टेट होंगी, जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन स्पिन के केस में देखा था 2 बेसिस स्टेट्स हैं. ठीक है ना, तो इट डिपेंड्स ऑन द रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, उसमें हम स्पिन रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे तो उसमें 2 बेसिस स्टेट्स हैं और ये बेसिस स्टेट्स फाइनाइट भी हो सकती हैं और इनफाइनाइट भी हो सकती हैं. जबकि क्लासिकल में हमने देखा था कि स्टेट्स फाइनाइट होती हैं, यानी उसमें जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट नंबर में होते हैं और इसमें फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं. देन द बेसिस स्टेट्स कैन बी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस. दे मे बी डिस्क्रीट और दे मे बी कंटिन्यूअस. देन
द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, जिनको एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स भी कहते हैं, जो कि हम A1 A2 एंड सो ऑन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दे कैन बी कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो थर्ड ये बात हो गई क्वांटम मैकेनिकल स्टेट वेक्टर्स की, एक तरह से ये प्रॉपर्टीज हो गई कि जब प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड जो है क्वांटम मैकेनिकल स्टेट वेक्टर्स जिससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो तीनों प्रॉपर्टी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हिल्बर्ट स्पेस को डिफाइन करती हैं। हिल्बर्ट स्पेस यानी जिसमें क्वांटम मैकेनिकल स्टेट रहती है, हिल्बर्ट स्पेस, वो कौन सा स्पेस होता है? हिल्बर्ट स्पेस। और क्लासिकल स्टेट के लिए कौन सा स्पेस होता है? यूक्लिडियन स्पेस। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो हिल्बर्ट स्पेस को डिफाइन करती हैं, और क्वांटम मैकेनिकल स्टेट इस हिल्बर्ट स्पेस में एक वेक्टर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी होता है कि हाउ टू डिफरेंशिएट या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्टेट इन क्लासिकल and in quantum mechanics. So for that you have to write these 6 differences one by one. So hope you understand all the differences. And when PDF will be sent to you of these differences when the WhatsApp groups are formed, so that you can note these down in your notebooks. Have a nice day.